कर लिया था, लेट जस्ट स्टार्ट। तो अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स का फंक्शन ग्रुप था CHO। ठीक बात है, राइट। तो हमने कैसे सीखा? सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन का एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेनॉल। वाई मीथेनॉल? क्योंकि मेथ इज माय वर्ड रूट, एन इज माय दिस एंड एल। ठीक है, so this is going to be what? This is going to be methanol. Then we're going to have a CH3 CHO. So this is going to be ethanol. We are going to have a CH3 CH2 CHO. This is going to be a propanol. How Okay. many carbons do you think we have? Three. Okay. Then what do we have? We have this. Now, how many carbons do you think we'll have? Bute. Single bond butane, and we have butanol. Got it? So we're going to have 1 and 2. 1 कार्बन का क्या हो गया? मिथेनॉल। 2 कार्बन का हो गया इथेनॉल। 1 2 3 का हो गया प्रोपेनॉल। 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेनॉल। अब समझो इसमें क्या कहानी। कहानी ये है कि मैम अगर मेरे पास कोई ये कार्बन है और यहाँ पर मेरे पास एक CHO आ गया, सो हाउ मेनी कार्बन डू यू थिंक वी हैव? तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? साइक्लो प्रोपेन। यस और नो? वी हैव व्हाट? वी हैव साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन मेरा रिंग है ना? साइक्लोप्रोपेन कौन है? मेरा रिंग है। और साइक्लोप्रोपेन अगर रिंग है तो ये CHO है ना? तो CHO का बेसिक मतलब क्या है? कि साइक्लोप्रोपेन, दिस इज गोइंग टू बी अ कार्ब एल्डिहाइड। दिस इज गोइंग टू बी अ कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये है और ये है और ये ऐसा है। यस और नो? तो हमारे पास इसमें क्या है? दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लोब्यूटेन एंड CHO। तो हमने क्या करना होता है? कार्बेल्डिहाइड हम कब लिख रहे हैं? जब हमने उस कार्बन को, CHO के कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया। तो जब भी हमने CHO के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया, सो दैट इज गोइंग टू बी अ CHO ग्रुप। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। अब यहाँ पे मेन चेन ये है ना? इसको 1 नंबर दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं, इसको 4 दे रहे हैं। तो ये क्या बन गया मेरा? साइक्लोब्यूटेन। और फिर CHO को हम क्या बोल देंगे? दिस इज गोइंग टू बी अ कार्ब एल्डिहाइड। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देन व्हाट डू वी हैव? वील हैव दिस एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ CHO। तो नाम क्या बना? कि मेन चेन तो हमारे रिंग ही रहा। तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन Cyclopentene carbaldehyde. कार्ब एल्डिहाइड। ओके, दैट्स हाउ वी हैव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऐसा। और यहाँ हमने लिख दिया क्या? CHO। so this becomes what? Cyclohexane साइक्लोहेक्सेन carbaldehyde. कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आई? तो अगर हम CHO हम यूज नहीं कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ मेन चेन, तो व्हाट डू यू मीन बाय कार्बेल्डिहाइड? कार्बेल्डिहाइड इज समथिंग, कार्बेल्डिहाइड इज समथिंग व्हेन द कार्बन ऑफ मेन चेन is not counted as a part of main chain. You understand? When the carbon of main chain is not counted as a part of, when the carbon of aldehyde is not counted as a part of main chain. Are we understanding this part? Yes, ma'am. ठीक है, so this is one idea we have. All right. Next, what do we have? Next, what do we have? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर मैंने बोला CH3COOH, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मैंने क्या बोला? CH3CH2COOH, तो मैंने बोला 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज गोइंग टू बी मीथेनोइक एसिड। दिस इज गोइंग टू बी इथेनोइक एसिड। दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेनोइक एसिड। आर वी अंडरस्टैंडिंग?
ठीक है, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ऐसा नो? Yes, ma'am. Then what do you think we'll have? Got the point? So now this is what we have, right? अब हम यहाँ अगर बात करें किसकी, we will have a butanoic acid. तो butanoic acid का सीन क्या है? We are going to have a CH3, a CH2, a CH2, a COH. तो इसमें एक दो तीन चार, आप ये अंडरस्टैंडिंग में पढ़ रहा हूँ। तो Yes, चार ma'am. कार्बन का ब्यूटेनिक एसिड, पर आप देखो इन सभी में हम सी को मेन चेन में काउंट कर रहे हैं। सही बात है, इसको हम मेन चेन में काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास अगर मान लो ऐसे आ गया, रिंग आया और यहाँ COOH आ गया, तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट? दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट? दिस इज गोइंग टू बिकम साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम इस COOH को काउंट तो नहीं कर रहे, पर हमें पता है कि फर्स्ट कार्बन है। सो दिस बेसिकली बिकम्स व्हाट? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देन वी हैव व्हाट? यहाँ पे COH लगाया, तो जब भी कार्बन इज नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ मेन चेन, तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है, यस और नो? Yes, ma'am. So this is going to be a cyclopentane carboxylic acid. Are we understanding the point? So this is what we have. So you have to understand this part कि एक cyclopentane carboxylic acid, carboxylic acid हम कब लिख रहे हैं? carboxylic acid हम तब लिख रहे हैं जब उस C को हम मेन चेन के अंदर काउंट नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात? So that's the idea. So that's the idea. ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, so this is one part. So we are going to have a cyclobutane carboxylic acid, cyclopentane carboxylic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopentane carboxylic acid. That's how we have it. Got the point? Yes, ma'am. Got it. नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? Got it. नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा? ठीक है, अब हम एक चीज सीखेंगे, वन इज सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज सल्फोनिक एसिड? ठीक है, so this is going to be methane सल्फोनिक एसिड। तो इसमें हमें SO3H का पूरा नाम लिखना है, विच इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव SO3H का नाम पूरा लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, और दो कार्बन है क्योंकि, तो उसके लिए लिखेंगे इथेन सल्फोनिक एसिड। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. देन वी आर गोइंग टू हैव CH3 प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। गॉट द पॉइंट? इस तरीके से, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइक्लो रिंग में भी लगा दूं, तो साइक्लो रिंग में भी अगर मैं यहाँ पर SO3H लगा दूंगी, तो हम इसका नाम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक acid. Are we understanding the point? So we're going to have a cyclohexane sulfonic acid. Got the point? Yes, ma'am. Yes, Yes or ma'am. no? So that's the idea. Got the point? So we're going to have a propane sulfonic acid. We're going to have a methane sulfonic acid. We're going to have a ethane sulfonic acid. That's what we're going to have. Okay? ऐसी देखो, यहाँ क्या है? साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ मैंने लिख दिया SO3H. So this becomes what? This is a cyclopropane
sulfonic acid. Got it? So this is going to be a cyclobutane sulfonic acid. Got the point? Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, अब बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर याद करो। कार्बन 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 ऐसा, और यहां लगा दिया SO3H, तो ये बन जाएगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। This is going to be a benzene sulfonic acid. Understood my point or not? Are we understanding? Right? तो बेंजीन क्या होता है, आप देखो, हर कार्बन के ऊपर वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट? और यहाँ पे एक एच आ गया, 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 यहाँ पर भी एक एच आ गया। तो दिस इज कॉल्ड C6H6। इसका IUPAC नेम जो है ना, उसको बेंजीन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है? सो IUPAC नेम ऑफ दिस इज बेंजीन। ओके, so we are going to have what? We're going to have a benzene sulfonic acid. Okay, we're going to have a benzene sulfonic acid. ठीक है? So you're going to have cyclobutane sulfonic acid. We're going to have a cyclopropane sulfonic acid. We're going to have benzene sulfonic acid. That's the idea. ठीक है? Yes, ma'am. Got it? So that's benzene sulfonic acid. हम Right? आइडियली इसका नाम हेक्सीन सल्फोनिक एसिड होना चाहिए था ना? नहीं, अभी पढ़ते हैं उसको। इतना समझ में आया तो साइक्लोहेक्सीन। SO3H ग्रुप की पहचान समझ में आ गई। SO3H ग्रुप को ओपन करके कैसे लिखेंगे? SO3H ग्रुप को ओपन करके कैसे लिखेंगे? ऐसा, SO3H. So this is going to be like this. This is going to be like this. This is going to be like this. Right. So this is going to be cyclobutane sulfonic acid. You got my point? Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक और देखो। अब एक हमारे पास ग्रुप आता है, तो हमने CHO पढ़ लिया, एल्डिहाइड। आज हम पढ़ेंगे कीटोन्स। एक और कीटोन्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोपेनोन। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोपेनोन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोपेनोन। So we have 1, we have 2, and we have 3. Got the point? So यस we're going to मैम। have CH3, we're going to have a CH2, we're going to have this, and we're going to have this. So what is this going to become? This is going to be a butanone. So we're going to have 1, 2, 3, 4. We're going to have butanone. Got it? तो बेसिकली हमें करना क्या है, इसको क्लियरली देखो। 4 कार्बन के लिए हमने वर्ड आउट क्या लिखा, राइट? 4 कार्बन के लिए हमने वर्ड लिखा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटेन। और 2 पे क्या है? So this is going to be a butane 2 one. Got the point? यस मैम। Right? So that's the idea. Then we have what? 5 carbons. We have this. We have this. Now how many carbons we have? 1, 2, 3,
4 5। तो क्या करें, 5 कार्बन के लिए वर्ड पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड पेंटेन, और 2 पे क्या है ओन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन 2। ठीक है, पेंटेन 2 का एक और वर्जन देखो, 5 कार्बन बना है, थर्ड कार्बन तो ये हो गया। So how many carbons do you think we have? 1, 2, 3, 4, 5. So we're going to have pentane 2 on. Are we understanding this part or not? मैम ये पेंटेन 3 ओन नहीं होगा? 3 on, 3 on, 3. So sorry. Got it? So this is going to be a pentane 3 on. Got it? यस मैम। Yes or no? Yes, ma'am. So we're going to have a pentane 3 on. We're going to have a pentane 2 on. We're going to have a ketone. ठीक है, अब देखो, तो ये चीज आ गई। ऐसे ही अब देखो, अगर मैं कोई रिंग बनाती हूँ ना, अब रिंग में ऐसा लगाया, तो अब आप देखो रिंग काउंट भी कर रहे हो ना, अगर तुम इवन इफ यू आर काउंटिंग द रिंग, तो सी डबल बॉन्ड होगा, सी मेन चेन में काउंट हो जा रहा है, तो सी डबल बॉन्ड ओ का जो सी है वो मेन चेन में काउंट हो जा रहा है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या करें, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लो, फिर साइक्लोप्रोपेनोन, राइट? so this becomes what, this becomes a cyclopropanone. Got the point? Got it? so cyclo is the ring, obviously ring, तो साइक्लोप्रोपेन लिखते, ई हटा के ऊन लगा दिया। क्यों, क्यों हम इसके लिए कोई और वर्ड या कार्बेल्डिहाइड टाइप नहीं लिख पा रहे, क्योंकि हमें पता है कि इसका सी इज अ पार्ट ऑफ द मेन चेन। अब यहाँ मेरे पास ये है, ये है, ये है, और ये डबल बॉन्ड ओ है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड हो गया साइक्लो, ये हो गया, ये हो गया, और 4 कार्बन के लिए वर्ड हो गया ब्यूट, एन है, ई हटा के हम क्या लगा रहे हैं उसके लिए, हम लगा रहे हैं ब्यूटेनोन। अगर मान लो ऐसे ही कोई रिंग आ गया, तो यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा और यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन 1,2 डाइओन, है ना, क्योंकि 1 2 3 4। तो इस केस में डी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। Got the point? So we're going to have a cyclobutane 1 2 dione. Are we understanding? So that's the idea we have. बात समझ नहीं? So this is going to be a cyclobutane 1 2 dione. Then what do we have? अब जैसे डाइओन की जगह आप कितने भी और लगा सकते हो, अब इसका नाम बोलो, तो हमें सी डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया, साइक्लो साइक्लोपेंटेन 1 पेंटेन 1 ओन, डबल बॉन्ड नहीं है, दो जगह नहीं है, सो दिस बिकम साइक्लोपेंटेन 1 ओन। ओके, दैट्स द आइडिया। ठीक है जी। Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट?
1 second, guys. ठीक है, तो ये हो गया, तो हमें कीटोन की नेमिंग करनी आ गई। अब नेक्स्ट देख लो इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कीटोन, समझा? ठीक है, नाउ वी हैव व्हाट? वी हैव COCl, COBr, या नेक्स्ट हमारे पास है COI, और यहाँ एक ग्रुप हमारे पास है विच इज CH3। यहाँ एक ग्रुप हमारे पास है विच इज ऑल्सो CH3, या हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप रैंडम। यहाँ पे भी कोई भी ग्रुप आर है। आर कैन बी अ Alkyl लॉन्ग group. चेन, राइट? आर इज अ अल्काइल ग्रुप। तो अगर आर मेरे पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो उसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। तो लेट्स सपोज वी हैव RCOCl, RCOBr, RCOI। ओके, ये चीज है। अब कहानी देखो क्या है। कहानी ये है कि इसकी नेमिंग कैसे होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं RC डबल बॉन्ड O और X। गॉट द पॉइंट? RC डबल बॉन्ड O और X। ठीक है, कैसे नेमिंग करते हैं? जैसे मैंने कहा CH3COCl। अगर ये नॉर्मल CH3Cl होता ना, तो मैं इसको लिखती मिथाइल क्लोराइड, सिंपल। अगर अगर ये इस टाइप का ग्रुप होता, RX टाइप का, X यहाँ पे फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी हो जाता। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव CH3, CH2 और Br, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल आयोडाइड। Are we understanding? So we have ethyl chloride, we have ethyl bromide, we have propyl iodide. All right, this is what we have. फंडा समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे देखो। So we have this, ठीक है। So we have methyl chloride, we have propyl iodide, we have ethyl bromide। ठीक है, अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, कितने कार्बन है? 1 2, तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज गोइंग टू बी इथेनॉइल क्लोराइड। What is this going to be? This is going to be an ethanoyl chloride. We have this. So what does this become? This becomes 1 2 3, so this becomes a propanoil। तो हम कैसे करते हैं? prop for 3 carbons, propane for single bond, और oil for this, so this becomes a propanoil chloride। Yes or no? So this becomes a propanoil chloride। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ऐसा, Br लगा दिया यहाँ पे, तो अगर डायरेक्ट होता तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाता। तो डायरेक्ट तो है नहीं, तो क्या बन गया? ये बन गया ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। तो COX की नेमिंग हम इस तरीके से करें। Are we understanding this part? So this becomes a ethanoyl chloride, this becomes a propanoyl chloride, this becomes a butanoyl bromide। ठीक है, एक और देखो। लेट्स सपोज मेरे पास और क्या आ गया? लेट्स सपोज मेरे पास आ गया CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O और I। तो ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5, so this becomes a pentanoyl iodide। This becomes a pentanoyl iodide। Are we understanding this part? ठीक है, Yes, so this ma'am. is what we have, so this is going to be a pentanoyl iodide।
फंडा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो, लेकिन अब क्या करा, मैंने रिंग बनाया और मैंने यहाँ CH2 लिखा, यहाँ CH2 लिखा और यहाँ CH2 लिखा और यहाँ मैंने COCl लिख दिया। अब इसका नाम क्या है देखो, क्योंकि अब मैं रिंग काउंट करूंगी तो COCl जो है उसके C को मेन चेन में काउंट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन कार्बामोइल। राइट, तो ऐसे में हम इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बामोइल। ऐसे में इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बामोइल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिखा है और यहाँ COBr लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, COBr. So this is it, what we have. So this is going to be a cyclopropane कार्बामोइल bromide. Are we understanding this part? यस मैम। ठीक है जी, तो हम जब C काउंट नहीं कर पा रहे और इस टाइप का, तो हमें ना ये कुछ कुछ सफिक्सेस याद रखते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, this is going to be a cyclopropane butane कार्बामोइल chloride. Yes or no? Next, what Yes, do we have? ma'am. ये है, अब यहाँ मैंने लिखा COBr, ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बामोइल ब्रोमाइड। ठीक बात है, दैट्स हाउ वी नेम इट। तो COCl COBr COI ये हमें अच्छे से याद हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है RCONH2। अगर कहीं पे भी CONH2 ग्रुप आ गया, इसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। जैसे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड ONH2, तो यहाँ कितने कार्बन है, एक और दो, तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, एथ, तो ये बन गया इथेनामाइड। क्या बन गया, इथेनामाइड। तो ये आ गया। So this is going to be what? This is going to be 1, 2, 3. How many carbons do you think we have? 3. So word root is prop. Single bond तो प्रोपेन, तो क्या बनेगा बताओ, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम 3 Amide. कार्बन के लिए प्रोपेन Propanamide. प्रोपेनामाइड। तो हमने करना क्या है, प्रोपेन तो पूरा लिखना है, ई हटा के यहाँ पे अमाइड है, और हमें पता है कि अगर ये मेरा प्राइमरी सफिक्स है और ये मेरा सेकेंडरी सफिक्स है, तो अगर एक मेरा प्राइमरी सफिक्स है और एक मेरा सेकेंडरी सफिक्स है, तो उसका सीन क्या है मुझे बताओ, कि वन इज माई सेकेंडरी सफिक्स, वन इज माई प्राइमरी सफिक्स, तो ये एन का ई ड्रॉप कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनामाइड बन जाएगा। हाउ यू अंडरस्टैंडिंग, यस मैम। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, so how many carbons do you think we have, 1 Four. 2 3 4, so we have bute, सिंगल सिंगल बॉन्ड Enamide. तो ब्यूटेन ब्यूटेनामाइड। है ना, और ई हटा के अमाइड, so that's the name we have, so we're going to have a butanamide. ठीक है, गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो, अब मैंने रिंग बनाया,
This is what we have. So this is a cyclobutane. अब इसके लिए क्योंकि हम C को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, so this becomes a cyclobutane carboxamide. So what is this? This is a cyclopropane carboxamide. तो CONH2 का अगर C मेन चेन में काउंट नहीं होता, so then we write the word carboxamide, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, and we have CONH2. Then what do we have? So we're going to have a cyclopentane carboxamide. Are we understanding? Yes, ma'am. Any doubts in this system? No, ma'am, clear. No, ma'am. ठीक है. So this is cyclopentane carboxamide. ठीक है. ठीक है. Cyclohexane carboxamide. हाँ. So this becomes cyclohexane carboxamide. Understood my point? So that's how you need to understand कि एक cyclohexane carboxamide है, एक cyclopentane carboxamide है, एक cyclobutane carboxamide है. That's the kind of structures we have. Understood the point? Yes, ma'am. ठीक है. लॉजिक समझ में आ गया तो बताइए. Yes, ma'am. तो CO2 तो क्लियर हो गया अपने को, है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन पे लगा दो. बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है मुझे बताओ. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. यहाँ पर कौन है? Hydrogen. H है. और इस H को हटा के मैं क्या लगा दूं यहाँ पे? So this is going to become a benzene. E हटा के Carboxamide. amide, benzenamide, not carboxamide. इसमें हम इसको बेंजीनामाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी बोल सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. Okay. ठीक है. पर बेंजामाइड जनरली बोलते हैं इसको, ठीक है. दिस इज जनरली कॉल्ड एज बेंजामाइड. अब इसमें एक चीज होती है, देखो क्या. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजामाइड, नॉट बेंजीनामाइड. दिस इज एक्चुअली बेंजामाइड. अभी क्यों बेंजामाइड है, क्यों इसमें पूरा ईन हटा दिया, वो बताती हूँ. पर अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि इसमें बेंजीन में पूरा ईन हटा दिया और फिर अमाइड लगा दिया. ठीक है. अब देखो क्या एक्चुअली क्या होता है. जैसे ये बेंजीन है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ मैंने CH3 लगा दिया. ठीक है. गॉट द पॉइंट. अब यहाँ मैंने CH3 लगा दिया. अब क्या करेंगे. तो दो, एक Ca है और 3H है जैसे, है ना. अगर मैंने इसका एक H हटा के कोई ग्रुप X लगा दिया तो इसका नाम बनता है, अगर एक H हटा दिया तो ये बनेगा बेंजीन के अंदर CH2, जिसको बोलते हैं बेंजाइल. अगर मैंने बेंजीन में दो H हटा दिए, दिस इज बेंजो. अगर मैंने तीनों H हटा दिए तो इसको बोलते हैं बेंजा या बेंज. ठीक है. दिस बिकम बेंजो या बेंजा. आर वी अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? Yes, ma'am. So that's the idea. So we're going to have a benzo, we're going to have a benza, like that. Okay. ठीक है जी. तो इसलिए तो हमने देखो, अगर C डबल बॉन्ड O की बात करो तो इस पे एक भी H नहीं है, इसीलिए बेंजा अमाइड. ठीक है जी. कुछ कुछ जगहों पे इसको बेंजल भी बोलते हैं, बेंजल सिचुएशन, बेंजो बेंजाइल. सो हैव टू रिमेंबर कि बेंजो बेंजाइल का बोलते हैं जब बेंजीन पे एक H हटाया, जब दो H हटा दिए तो बेंजो, जब तीन H हटा दिए तो बेंजा. कॉन्सेप्ट क्लियर?
Are we understanding this part or not? Just tell me. Yes, ma'am. ठीक है जी. So this is going to be my cyclohexane carboxamide. ठीक है. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So that's the idea. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? अच्छा, अब देखो. तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप्स हो गए. कौन कौन से? हमने कौन कौन से कर लिए? SO3H कर लिया, COCl COBr कर लिया. Yes or no? Next we have cyclohexane carboxamide. Yes, ma'am. Got it? Right? Yes, ma'am. That's one part we have. और हमारे पास फंक्शनल कीटोन बच गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. एक और देखो, एक हमारे पास इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आता है which is called as ईथर. ईथर की पहचान क्या होती है? एक O इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है. So you will have a CH3O CH2 CH3. सही बात है. This is what we have. तो अब इसमें करना क्या है? CH3O CH2 CH3 है ना. तो अगर मेरे पास ये आ गया CH3O CH2 CH3, इसको कैसे कर रहे हैं हम डील? कैसे कर रहे हैं बताओ? मैंने कहा मैम देखो O जो है ना बीच में, एक O है, इधर अल्काइल ग्रुप है और इधर भी अल्काइल ग्रुप है. समझ में आई बात? ठीक है. सो दिस इज गोना बी अ, इसको लिखते कैसे? जो छोटा ग्रुप है ना उसके साथ O काउंट करते हैं. तो O इज काउंटेड. हाउ इज इट? दिस O is counted along with carbon. ठीक है. With less number of carbons. O is counted with along with less number of carbons. Are we understanding? Got the point? Yes, ma'am. तो अगर O is counted with less number of carbons, इसका मतलब क्या है? Got it? Yes, ma'am. ठीक है. सो अब उसका नाम कैसे बनेगा? जैसे O जिसके साथ भी काउंट हो रहा है, तो एक कार्बन के साथ काउंट हो रहा है तो मेथ, और O के लिए लगा दो ऑक्सी, तो ये ग्रुप का नाम बन गया मिथॉक्सी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी भी लंबी चेन है, अब मान लो तुम बोल रहे हो मैम दोनों तरफ कार्बन तो सेम ही है, दोनों तरफ कार्बन तो सेम ही है, तो O इज काउंटेड विद CH2 CH3, तो इसका नाम क्या बन गया? इथॉक्सी. ये आ गया. तो CH3 के साथ O काउंट हो गया, तो ये क्या बन गया? Methoxy. मिथॉक्सी. है ना. मान लो ये CH2 CH3 साथ काउंट हो गया, तो क्या बन जाता फिर ये ग्रुप? प्रोपॉक्सी. Are we understanding this part? So we're going to have this kind of structure. We're going to have a methoxy, we're going to have a propoxy, something like that. Is it clear? अब कैसे करना है? तो हम इसका नामकरण ऐसे करते हैं. दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स एन एल्कोक्सी एल्कीन. दिस बिकम्स एन एल्कोक्सी एल्कीन. ठीक बात है. Yes, ma'am. और मिथॉक्सी से हो गया और एक कार्बन या दो, तो ये कितना बन गया? Ethane. मिथॉक्सी इथेन. तो CH3CH2O और ये O, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? ये वाला पोर्शन हट गया इथॉक्सी, और इसके साथ ये क्या बन जाएगा? इथॉक्सी Ethane. Ethane. इथेन. बात समझ में? देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव CH3 CH2O CH2 CH2 CH3. तो O के साथ जो भी ग्रुप है ना, ये तो बन गया इथॉक्सी. Butane. और Ethoxy जो butane. लॉन्गर जो चेन है, लॉन्गर चेन, वो 1 2 3 4, तो मुझे जिधर OCH2 CH3 कनेक्टेड है उसको हमें सबसे छोटा नंबर देना. सो दिस बिकम्स इथॉक्सी
butane. Are we understanding? Yes, ma'am. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी स्ट्रक्चर में ये यहाँ लगा दिया. लॉन्गर चेन कौन सी है? तुम तो ये देखो कि मैम ओ बीच में आ गया, एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है. बोलो हाँ. Yes, तो ma'am. एक कार्बन की चेन एक है इधर. ठीक है. तो अब हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 1 2 3 4. सो वी हैव 1 2 3 4. तो सेकंड पोजीशन पे क्या बन गया? ये बन गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन. Okay, what does it become? It becomes a 2-ethoxy butane. Concept clear? Yes, ma'am. Got the point? Understood? Yes, ma'am. एक और. अब ऐसे ही अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला? मैंने ये बनाया, ये कौन सा रिंग बनाया? ये मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दी. तो हर वर्टेक्स पे कार्बन है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं. मैंने एक एच हटा के यहाँ ओ सी एच लगा दिया. तो इसका नाम क्या है? तो रिंग में लॉन्गर ये है, तो इसको नाम तो प्रॉपर बनेगा. और जो ओ के साथ सी एस सी लिया जा रहा है, ओ के साथ जो सी एस सी लिया जा रहा है, क्योंकि ओ छोटे वाले के साथ जाता है, तो इसका नाम क्या बनेगा? 1 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन. ठीक है. दिस इज 1 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन. ठीक बात है. तो दिस इज गोइंग टू बिकम मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन. Are we understanding? Yes, ma'am. Are we understanding this part or not? One Got the ethoxy point or not? cyclohexane. So this becomes 1 ethoxy Cyclopentane. 1-ethoxycyclopentane. cyclopentane. Got it? Yes, ma'am. ठीक है जी. इस तरह से ये ईथर हो गया. दिस इज हाउ यू नेम ईथर. ओ एच लगा देते तो क्या बनता है? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्ट्रक्चर दे रही हूँ और उसमें एक जगह ओ एच लगा दिया. पहली बात तो ओ एच एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है ही नहीं. तो नेमिंग कैसे बनेगी? यहाँ पे सी एच टू लगेगा, यहाँ पर सी एच टू लगेगा, यहाँ पर भी सी एच टू लगेगा, यहाँ पे सी एच टू लगेगा, यहाँ पर एच लगेगा. बोलो है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लो butane 1-ol. Yes or no? This is going to be a cyclobutane 1-ol. Concept clear? ठीक है. So this becomes a cyclobutane 1-ol. क्योंकि ऑब्वियसली पूरा नाम लिखा, ओ एच के लिए ओल लगा. ऐसे आया, यहाँ ओ एच लगा दिया. क्या नाम बनेगा? This becomes what? This becomes a Cyclopropane 1-ol. cyclopropane ol. Simple O लगा. Is it clear? So this is going to be the nomenclature part. हमने 1 to 100 वो कर लिए थे वर्ड रूट्स, if I'm not wrong. Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? 1 to 100 ट्राइकॉन, टेट्राकॉन, पेंटाकॉन, हेक्साकॉन, सेकेंड, ओ सॉरी, आईकॉस 20 के लिए था. सेंट वाज Yes, फॉर ma'am. 100. आई होप यू हैव डन दैट, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So that's the idea we have. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत है।